हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हार्ड। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 4। चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, एक्सप्रेस द नंबर्स अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपका नंबर्स दिया हुआ था और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, बट यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है तो कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, बस एक लाइन दिया है समझ लो। मगर यहाँ पे आपका वो जो नंबर होता है वो तो दिया ही हुआ है ना, बस आप समझ लो कि आपको क्या करना है, ये जो नंबर दिया गया ना इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज, अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस जो भी है वो इतना है, इतना मीटर्स है। तो इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले तो आप इसको यहाँ पे लिख लो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखो नंबर वाला पार्ट कितना है, जीरोस को छोड़ के 384 है ना, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे 384। उसके बाद एक नंबर के बाद डालेंगे 384 लिखेंगे, उसके एक नंबर के बाद डालेंगे हम पॉइंट, ये रूल है। और इंटू 10 भी करना रूल है। और 10 के ऊपर कितना पॉइंट्स डालेंगे, कितना पावर डालेंगे, जितना हमारा यहाँ जीरोस है, 1 2, यहाँ नहीं यहाँ पे हमने पॉइंट डाला ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 10 टू द पावर 8 हो जाएगा। डेसिमल के बाद जितने नंबर्स बच जाते हैं ना, इतने हम जीरोस बिठाते हैं 10 के ऊपर। ठीक है, ठीक उसी तरह से दूसरा वाला देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया गया है, ये पार्ट है, इतना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 ही नंबर था तो 3 मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखेंगे हम, कितने, यहाँ पे तो पॉइंट का कोई चक्कर ही नहीं है, तो बस जो जीरोस है वो हम डाल देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट में दिया गया था डायमीटर ऑफ द अर्थ आपका दिया गया है, जो कि 12756 मीटर्स है। तो इसको पहले आप यहाँ पे लिख लोगे, फिर इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो पहले 12756 था ना, पहले आप लिखोगे 1 2 5 6 इंटू 10 और एक डेसिमल यहाँ बिठा दो, इतना तो श्योर है, इतना करेक्ट है। अब बस बात है कि 10 के ऊपर पावर कितना डालें। तो जैसे कि हम यहाँ पे पॉइंट डाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे पॉइंट डाल रहे हैं, तो कितने नंबर से पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो हम इसे 10 के ऊपर पावर 7 डालेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट डायमीटर ऑफ द सन इज़, जो भी हमारा यहाँ पे दिया गया है इतना आपका डायमीटर है ना। तो ये न्यूमेरिकल पार्ट हम पहले लिख लेते हैं, 14 लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे और मल्टीप्लाइड बाय 10। उसके मान लो अगर हम क्वेश्चन में यहाँ पे हम ये लगा रहे हैं, डेसिमल लगा रहे हैं, है ना, कोई यहाँ पे डेसिमल लगा रहे हैं, तो कितने नंबर, ये जो नंबर्स है ना सबको काउंट कर लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसलिए हम यहाँ लिखे हैं 10 टू द पावर 9, हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर के बाद रूल ये है कि बस आप लोग समझो कि मान लो ये है, रूल ये होता है कि यहाँ पे जब हमने डेसिमल डाला है ना, यहाँ पे डेसिमल अगर डाला तो डेसिमल के बाद इधर जितने भी नंबर्स होते हैं ना वो ही 10 के पावर्स में आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ गैलेक्सी कितने एवरेज कितने स्टार्स है दिए गए हैं। सपोज कुछ एक अमाउंट अप्रॉक्स बताया गया कि हमारी गैलेक्सी में इतने स्टार्स है, तो पहले तो आप लिखो 1 ही नंबर था यहाँ पे, इसलिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 10, पहले इतना लिख लो। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट तो डालना है नहीं क्योंकि दो नंबर्स तो ऐसा दूसरा है ही नहीं, दूसरा 1 ही है, तो 1 लिखेंगे और फिर जितने जीरोज़ है वो काउंट करके लिख दो ऊपर में, वो हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नंबर F। यहाँ पे द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट कुछ ईयर्स ओल्ड, यूनिवर्स को कितना ओल्ड हो सकता है कुछ एस्टिमेट किया गया है, तो इसको आपको लिखना है। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे ओनली नंबर नहीं है, यहाँ पे नंबर के साथ 1 और 2 दो नंबर्स है ना, तो 12 यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाइड बाय पहले 10, फिर एक नंबर के बाद यहाँ पॉइंट डालोगे। उसके जब अगर आप पहले यहाँ पे पॉइंट डाल के देख लो, यहाँ पे अगर हम लोग पॉइंट डालते हैं, सपोज देखो यहाँ पे दिखाती हूँ, सपोज हमने यहाँ पे पॉइंट डाला, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट डाला, पॉइंट का ये जो इतना नंबर्स है वो टोटल काउंट करना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे देखो 1
10 रेज टू द पावर 10 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज एस्टिमेटेड टू बी। ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है, तो वैसे करना कुछ नहीं है, 3 मल्टीप्लाइड बाय पहले आप लिखोगे 10 और जितने ज़ीरोज़ है आप काउंट करके सारा 10 के ऊपर बिठा दो। ठीक है, फिर लास्ट ये वाला सम भी वही है, वैसा ही है कुछ, मगर यहाँ पे देखो कहाँ तक आपको नंबर लिखना पड़ेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे नंबर आपको लिखना पड़ेगा 6023 तक लिखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद सारे जीरोज़ ही है, तो ये सब हम काउंट करके ऊपर बिठा देंगे, मगर 6.03 लिखना पड़ेगा आपको। और उसके बाद जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, हाँ यहाँ पे जैसे कि हम डेसिमल लिखने का बात कर रहे हैं ना, एक नंबर के बाद डेसिमल यहाँ पड़ता है, तो उसके बाद ये जितने भी नंबर्स आपको काउंट करने हैं, तो जो मैंने काउंट किया था 22 नंबर्स थे, तो 22 10 के ऊपर में पावर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यही रहा कि मान लो मैं एक नंबर देती और एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि मान लो 3 2 4 0 0 0 इस तरह से है। इसको हम क्या करेंगे, पहले तो न्यूमेरिकल पार्ट हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3 2 4 लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आप 10 इतना लिख लो और पॉइंट एक यहाँ लगा दो, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इतना सही है। और फिर क्वेश्चन ये मान लो क्वेश्चन है कोई, ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना, मतलब हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे और ये सारा काउंट कर लो आप 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 10 टू द पावर आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं किसी भी नंबर को। ठीक है, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा। किसी भी तरह का डाउट रहने से आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर हो गया ख़त्म। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सिमेट्री। ठीक है, चैप्टर 12। थैंक यू फॉर वॉचिंग।